हेलो गाइस, आप लोग को हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। आप लोग को मौर्य साम्राज्य के बारे में बताने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने में? 345 ईसा पूर्व। ये बात को आप ध्यान रखे रहे। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडिकोटस भी कहा जाता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। यहाँ पर क्या है? चाणक्य। ध्यान रखो सब लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थशास्त्र, उनके गुरु कौन थे? प्रधानमंत्री चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सा पुस्तक? अर्थशास्त्र। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य ने कौन पुस्तक लिखी? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। इस पुस्तक का संबंध किससे मिलता है? राजनीतिक। किससे? राजनीतिक से। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। कब बैठता है? 322। सन आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। 322 ईसा पूर्व कहाँ पर बैठा? मगध की राजगद्दी पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? जैन धर्म मानता था। इसका धार्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु। अक्सर एग्जाम में आता है ये चीज कि चंद्रगुप्त का इसका धार्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकोटर को हराया। कब हराया था? 305 ईस्वी। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया से हुआ था। इसका दूसरा नाम था हेलेना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बात को आप ध्यान रखें। और चंद्रगुप्त में एगो मेगास्थनीज नामक व्यक्ति था जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा। कौन सा पुस्तक? इंडिका नामक। यूनानी ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त 12 वर्षों तक काल था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? श्रवणबेलागोला। ये कहाँ है? कर्नाटक में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का सन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य कब हुआ था? 345। चंद्र के बाद कौन आते हैं? बिंदुसार नहीं, बिंदुसार। आपको ध्यान रखना चाहिए। बिंदुसार कौन आते हैं? बिंदुसार कब से कब? 298 ईसा पूर्व। बिंदुसार के बाद कौन आते हैं? अशोक कब आए? 269 ईसा पूर्व। ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे अशोक के बारे में और बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के बाद अशोक। धन्यवाद। अगर आपको समझ आए तो अगले वीडियो में आप कमेंट, कोई गलती हो तो अवश्य कमेंट करें।